अच्छा, नेक्स्ट वर्ड था काइनेटिक एनर्जी। तो अभी अभी बताया द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is known as kinetic energy. अच्छा भैया, अब टॉपिक देखेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या कहता है? ये कहता है सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी किसकी मास की थी? m मास की थी, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। वेलोसिटी किससे मूव कर रही थी? v से। चलते 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 रुक गई, इट स्टॉप्स एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ s। डिस्टेंस कितना कवर करा इसने? s। अच्छा, ये तो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल्स टू v। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में चल रही थी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये बात दोबारा समझाऊं या क्लियर है? या दोबारा देखना बाबू, देख क्या कहता है। एक सिंपल सी कहानी कहता है, अ बॉडी वाज देयर विद मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी v। तो भैया मैंने सिर्फ टर्म लिया है, ये मैं कल परसों भी कह रही थी, ये वेरिएबल्स होते हैं ना, तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं यू वी। अपने दिमाग में से डर निकाल दो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब बिटू स्टार्टिंग में इस स्पीड से चल रही थी, चलते चलते रुक गई, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। और डिस्टेंस, इस बीच में रास्ता इसने कितना कवर करा बेटा? s। ठीक है, अगली चीज क्या कहता है? अब यहाँ पे ये थ्योरी में लिखना पड़ता है इसको, तुम लिखोगे नहीं ना तो कोई टीचर है वो उसको नंबर काट देगा। सपोज ये बनाना पड़ेगा, ये तो बना, यू कैसे 0 हुआ? चलते नहीं मैं बेटा वही समझाना चाह रही हूँ, ये दो अलग अलग चीजें। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यू की जगह मैं एक्स ले लूंगी ना, तो तुमको फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लर्न कराना चाहती हूँ, फिर तुमको हाफ एम एक्स स्क्वायर याद हो जाएगा, इसीलिए वी लिया। ठीक है ना बाबू? ये सिर्फ एक नंबर है, दैट्स इट। वो चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6, कुछ भी, फाइनल में वो नंबर हमेशा क्या रहेगा? यहाँ पे 0 रहेगा। सपोज अ बॉडी with mass m is moving with the velocity v and finally stops covering a distance s। Is it okay? अब क्या कहता है? अगला का हम कहता है हमको एक according to third equation of motion, v square minus u square is equals to 2s। देखो भैया, v square minus u square is equals to 2s। v square क्या था? 0 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस a इंटू एस। माइनस ए का है। ये बहुत ही उत्तम सवाल है। क्या कोई भी मुझे ये बताएगा कि a की जगह मैंने माइनस a क्यों लिया? पहले हो गया फिर उसी जगह वापस आ गया। हाँ, बोले मैडम क्योंकि आपने ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई। जब स्पीड बढ़ती थी तो एक्सेलरेशन क्या होता था? पॉजिटिव। और जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। ये कल भी बताया था, बाई चांस किसी क्वेश्चन में था कि जब भी स्पीड इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और जब स्पीड डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2s। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। मेरे ख्याल से यहाँ पे हाँ काफी हद तक कवर अप हो गया है। अगला देख लो, अगर बाई चांस तुमको रिक्वायर्ड हो v स्क्वायर अपॉन 2s।
ये असली फॉर्मूला। ये बिल्कुल असली फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला चलते हैं। F इज इक्वल्स टू एम। ये तुमको याद है, फोर्स किसके बराबर होता है? माँ के बराबर होता है। माँ के बराबर होता है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर एक्सेलरेशन होता तो है। है। अब अपने पास मास की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो क्या आ गया? फोर्स इज इक्वल्स टू, ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला देखो, मास का है। कोई बात नहीं, अ बॉडी ऑफ मास एम, यहाँ पे था ना बॉडी ऑफ मास एम, तो एम की जगह बस मैंने एम रखा है, कुछ भी नहीं करा। वर्क डन किसके इक्वल होता था? एफ इंटू F into S एस। into force। कॉस थीटा तो है ही नहीं क्योंकि सीधे सीधे जा रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे कोई कॉस थीटा की वैल्यू लगाए तो सुनो 180 डिग्री -1 रख लेना। फोर्स नेगेटिव है क्योंकि रोक रहा है, तो माइनस से माइनस काट के क्या कर लेना? प्लस कर लेना। बाई चांस कोई टीचर लगवाते हैं तो, और ज्यादा हो तो ऐसे में स्किप कर देना चाहिए। बोले भाई तुमको माइनस, मेरे मैथ्स वाले हमेशा सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले जहां माइनस आ जाए ना वहां पे क्वेश्चन को 10 टाइम्स केयरफुलनेस के साथ करना चाहिए, क्योंकि माइनस सारी गड़बड़ी कराता है। और बोले बच्चों से तो गड़बड़ी करने का तो उनको अधिकार होता है, तो बोले माइनस को अवॉइड करो। ठीक है, तो हमेशा कहते थे इधर माइनस में, अरे सर तू तेरे तो गलती होगी होगी, तो बेटा माइनस को छोड़ दिया करो, उसको इधर लाके प्लस कर दिया कर। ठीक है, तो तब से मैंने रूल बना रखा है, स्किप माइनस। ठीक है, अच्छा भैया, एफ एम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? एम वी स्क्वायर अपॉन into 2 S क्यों? एफ इंटू S। एस, एफ इंटू, ये एफ की वैल्यू थी, हाँ। एम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस से एस कैंसिल, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 लिख दो, या इसको हाफ एम M वी square। स्क्वायर रख दो। एक ही पेज पे इसलिए कर रही हूँ, वैसे तुम लोग अलग अलग लिखोगे, ये मैंने बताया था नीचे एक लाइन में 1 2 3 4 इक्वल नहीं आते हैं, ये तुम इसके दो। बाद अलग 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 लाइन लोगे। ये मेरे को ये था तुम्हारा एक ही पेज पे आ जाए, पलटूंगी तो तुम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ करा, तुम अलग अलग लिखोगे। एक एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू एज इट इज उतारी, एम वी स्क्वायर अपॉन 2s, एस से एस कैंसिल, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 को हाफ लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले यहाँ लिखवाया था एनर्जी इज इक्वल्स टू, वर्क डन। क्योंकि वर्क डन की वैल्यू आई हाफ एम वी स्क्वायर, तो एनर्जी तो की वर्क डन इज इक्वल्स टू, एनर्जी। ये इसके बाद करोगे प्लीज, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ले लेना, क्योंकि हम, तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल, ये सारे एनर्जी। बिल्कुल भैया बिल्कुल, पर जब हम बिजली चला रहे हो तब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते थे बेटू? नहीं ले सकते थे ना। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ हाफ एम एम वी वी स्क्वायर। स्क्वायर। अगर हम v की जगह x लेंगे तो x स्क्वायर। नहीं, हम हाफ एम वी स्क्वायर ही लेंगे। ये फॉर्मूला मुझे टिप्स पर चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर आपने कहा काइनेटिक था ना एनर्जी इधर इज इक्वल्स, x। तभी नहीं लिया था क्योंकि मेरे को ये हाफ एम वी स्क्वायर ही लर्न करना, ये सीधा सीधा पुट होगा। मास और वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी होगी, निकालो काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे याद होना चाहिए। दो v काइनेटिक रहेंगे एनर्जी इज तो इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। भगवान ना करे तुम्हारे पास क्वेश्चन में 2 वी आ जाए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, तो अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना। ये दूसरा। कोई और डाउट बचा भैया?